साथियों जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका एक बार फिर से सैनिक सुविधा यूट्यूब चैनल पर। साथियों आपके सामने मैं फिर से एक बार हाजिर हुआ हूं नया वीडियो लेकर। आज के वीडियो में मैं आप लोगों से OROP3 के बारे में बात करूंगा, 8 CPC के बारे में बात करूंगा और OROP3 की सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक या होनररी कैप्टन या लेफ्टिनेंट तक जितनी भी अब तक लिस्ट जारी हुई है उनमें से किस लिस्ट के अनुसार आप लोगों को OROP3 का एरियर दिया जाएगा, कौन सी लिस्ट ऑथेंटिक है और कौन सी ऑथेंटिक नहीं है, क्या इसके लिए नई लिस्ट जारी कर दी गई है, इन सभी के बारे में आज के वीडियो में विस्तार से चर्चा होगी। सैनिक भाइयों, अगर आप सैनिक सुविधा चैनल से पहली बार जुड़े हैं और इसका हिस्सा नहीं है और इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो सैनिक सुविधा चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसका बेल आइकन ऑन कर ले ताकि आने वाले वीडियो की महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को मिल सके और आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी का भरपूर फायदा उठा सके। तो चलिए सैनिक भाइयों शुरू करते हैं वीडियो को विस्तार से। तो सैनिक भाइयों सबसे पहले देखते हैं यह टेबल जो 1/7/2024 से OROP3 पेंशन के लिए बनाया हुआ है और जो सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर, होनररी लेफ्टिनेंट और होनररी कैप्टन रैंक के लिए बना गया है। इसमें कई सारे कॉलम दिए हुए हैं। पहले कॉलम में रैंक दिया है, दूसरे कॉलम में क्वालिफाइंग सर्विस दी है और तीसरे कॉलम में दी है OROP पेंशन 1/7/2014 यानी कि OROP1 की पेंशन। इसके बाद में OROP1 के बाद जो 2.57 से मल्टीप्लाई करके 7 CPC में आपकी पेंशन थी वो दी गई है। उसके बाद OROP2 की पेंशन दी गई है। उसके बाद में OROP3 की पेंशन दी गई है। बेस ईयर दिया गया 2023 का मिनिमम और 2023 का मैक्सिमम। इन सभी के आधार पर जो डिफरेंस आया पेंशन में वो दिया गया है। तो देख लेते हैं सबसे पहले रैंक वाइज। सबसे पहला रैंक है सिपाही, क्वालिफाइंग सर्विस 17 ईयर्स। OROP1 में जो इसकी पेंशन थी 6665 रुपये थी और 7 CPC में जो इनकी पेंशन हुई वो हुई 17,129 रुपये और OROP2 में जो इसकी पेंशन हुई 18,807 हुई। अब OROP3 में जो इनकी पेंशन बन जाएगी वो बनेगी 20,450। किस प्रकार से बनेगी दोस्तों? तो जैसे 2023 का मिनिमम 18,050 रुपये और 2023 का मैक्सिमम 22,850 रुपये। इन दोनों को जोड़ा और 2 से भाग दिया गया यानी कि इसका एवरेज निकाला गया। एवरेज निकालने पर आया 20,450 रुपये यानी कि यही OROP3 का पेंशन है। और इनका जो डिफरेंस आया पर मंथ का ये आया 1643 रुपये यानी कि इनको पर मंथ 1643 रुपये का बेसिक पे में फ़ायदा होगा। अगर इस पे हम 50% DA जोड़ देते हैं तो तकरीबन ये 1.5 गुना और बढ़ जाएगा। 2,500 रुपये का आसपास आपकी पेंशन सिपाही की बढ़ जाएगी OROP3 में। अगला रैंक है सिपाही जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस 19 ईयर्स। पहले सिपाही क्वालिफाइंग सर्विस 17 ईयर्स वाला का दिखाया था, अभी सिपाही क्वालिफाइंग सर्विस 19 ईयर्स का दिखाया हुआ है। OROP1 में इनकी पेंशन 6783 रुपये और 7 CPC में इसकी पेंशन 17,432 रुपये। इसके बाद में OROP2 में इनकी पेंशन हुई 18,807 रुपये। उसके बाद में OROP3 में जो इनकी पेंशन बनेगी वो बनेगी 21,075 रुपये। किस प्रकार से बनेगी? 2023 का मिनिमम 18,600 और मैक्सिमम 23,550। दोनों को जोड़ा और 2 से भाग दिया। इस प्रकार से OROP3 में इसका जो औसत आया वो आया 21,075 रुपये और इनको यहाँ पे पर मंथ जो फायदा हुआ 2268 रुपये का पर मंथ फायदा हुआ है। अगला रैंक है नायक, क्वालिफाइंग सर्विस 17 ईयर्स। सैनिक भाइयों यहाँ पे नायक 17 ईयर्स भी दिखाया गया और नायक 22 ईयर्स भी दिखाया गया है। तो पहले मैं नायक क्वालिफाइंग सर्विस 17 ईयर्स बता रहा हूँ जिसकी OROP1 में पेंशन थी 7,170 रुपये। लेकिन जो उसके बाद 7 CPC आया उसमें उसकी पेंशन हो गई 18,457 रुपये यानी कि 2.57 से इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 18,427 रुपये हुई। OROP2 में इनकी पेंशन हुई 20,107 रुपये और OROP3 में इनकी पेंशन हुई 22,175 रुपये। किस प्रकार से हुई? 2023 का मिनिमम 19,900 और 2023 का मैक्सिमम 24,450। 19,900 जमा 24,450 दोनों को जोड़ा और 2 से भाग दिया तो इसका औसत निकल कर आया 22,175 रुपये। ये 22,175 रुपये OROP3 की पेंशन इनकी बनी।
अब हम देख लेते हैं इनको पर मंथ कितना फ़ायदा हुआ। अगर हम 22,175 में से 20,107 घटा देते हैं तो 2,068 रुपये का बेनिफिट होता है यहाँ पे बेसिक पे में, यानी कि OROP3 में से OROP2 घटाने पे हमारा पर मंथ जो बेसिक पे फायदा हुआ वो आता है, यानी कि 2,068 रुपये। अगली क्वालिफाइंग सर्विस 22 ईयर्स रैंक नायक, जो मैंने पहले आपको बताया रैंक नायक, लेकिन क्वालिफाइंग सर्विस इस बार 22 ईयर्स है। तो इसकी OROP1 में जो पेंशन थी 7170 रुपये थी, और OROP1 के बाद में 7CPC में इनकी पेंशन हुई 18,427, और OROP2 में इनकी पेंशन हुई 21,244 रुपये। OROP3 में इनकी पेंशन हुई 23,925 रुपये, यानी कि 2023 का मिनिमम 21,100 रुपये और मैक्सिमम 26,750 रुपये। दोनों को जोड़ा, 2 से भाग दिया, औसत आया 23,925 रुपये। इस 23,925 में से हमने 21,244 घटाया, यानी कि OROP2 में से OROP1 घटाने पे 2,681 रुपये का पर मंथ बेसिक पे में फ़ायदा हुआ। अभी देखते हैं अगला रैंक हवलदार। हवलदार की 2 क्वालिफाइंग सर्विस दी गई है, 19 ईयर्स और 24 ईयर्स। पहले देखते हैं 19 ईयर्स वाले का। OROP1 में पेंशन 7693 रुपये, 7CPC में पेंशन 19,771 रुपये, OROP2 में पेंशन 21,782 रुपये, OROP3 में पेंशन 23,475 रुपये। 2023 का मिनिमम 21,400, 2023 का मैक्सिमम 25,550 रुपये। 2023 का मिनिमम 21,400 जमा 2023 का मैक्सिमम 25,550, दोनों को जोड़ा और 2 से भाग दिया, औसत आया निकलकर 23,475 रुपये, यानी कि ये 23,475 रुपये है। ये OROP3 की पेंशन हुई। OROP3 में से OROP2 को घटाया, 23,475 माइनस 21,782, ये आया 1,693 रुपये का अंतर, यानी कि ये 1,693 रुपये जो आपके हैं ये आपको पर मंथ फ़ायदा हुआ आपकी बेसिक पे में हवलदार को, जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस 19 ईयर्स थी। अभी देखें हवलदार क्वालिफाइंग सर्विस 24 ईयर्स वाले का। OROP1 बेसिक पे 7,808 रुपये, OROP1 7CPC में जो बेसिक पे हुआ 20,067 रुपये हुआ। OROP2 की पेंशन इनकी बनी 22,257 रुपये। OROP3 की पेंशन बढ़ेगी 24,900, यानी कि 2023 का मिनिमम 22,700, 2023 का मैक्सिमम 27,100 रुपये। 22,700 प्लस 27,100 दोनों को जोड़ने पर 2 से भाग दिया तो औसत निकल कर आया 24,900। ये 24,900 OROP3 की पेंशन हुई हवलदार क्वालिफाइंग सर्विस 24 ईयर्स वाले की। और यहाँ पे OROP3 में से OROP2 घटाया, डिफरेंस आया 2,643 रुपये, यानी कि पर मंथ बेसिक पे में फ़ायदा हुआ हवलदार 24 ईयर्स वाले को 2,643 रुपये का। अगला रैंक है होनरेरी नायक सूबेदार, क्वालिफाइंग सर्विस 24 ईयर्स। OROP1 में पेंशन 1,825 रुपये, OROP2 में पेंशन 21,652 रुपये, यानी कि OROP1 7CPC में पेंशन 21,652 रुपये, OROP2 में पेंशन 23,750 रुपये, OROP3 में पेंशन 25,300, 2023 का मिनिमम 23,800, 2023 का मैक्सिमम 26,800। 23,800 और 26,800 दोनों को जोड़ा, 2 से भाग दिया, औसत निकल कर आया 25,300। ये 25,300 OROP3 का पेंशन होगा होनरेरी नायक सूबेदार का। अगर 25,300 में से 23,750 घटाया जाता है, यानी कि OROP3 में से OROP2 घटाया जाता है, तो डिफरेंस आता है 1,550 रुपये का। ये 1,550 रुपये पर मंथ की वृद्धि हुई होनरेरी नायक सूबेदार, जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस 24 ईयर्स थी। OROP3 में उसको 1,550 रुपये बेसिक पे में अधिक मिलेंगे। अभी अगला रैंक है होनरेरी नायक सूबेदार, क्वालिफाइंग सर्विस 26 ईयर्स। OROP1 में पेंशन 2,783 रुपये, 7CPC में पेंशन 22,572 रुपये, OROP2 में पेंशन 23,750 रुपये, OROP3 में पेंशन 26,050 रुपये। 2023 का मिनिमम 24,500, 2023 का मैक्सिमम 27,600 रुपये। 24,500 और 26,050 रुपये दोनों को जोड़ा तो ये आया 23,785, इनका औसत आया 23,750 रुपये। अभी देखते हैं अगला रैंक नायक सूबेदार, क्वालिफाइंग सर्विस 26 ईयर्स। OROP1 में पेंशन 10,405 रुपये, 7CPC में पेंशन 26,741 रुपये,
ORP 2 में पेंशन 24,825, ORP 3 में पेंशन 27,625। 2023 का मिनिमम 26,800, 2023 का मैक्सिमम 28,450 रुपये। 26,800 और 28,450 यानी कि 2023 का मिनिमम और मैक्सिमम दोनों को जोड़ने पर 2 से भाग दिया तो इसका औसत आया 27,625 रुपये। ये 27,625 रुपये जो पेंशन हुई ORP 3 की मैक्स सुबेदार क्वालिफाइंग सर्विस 26 ईयर्स की। अगर हम 27,625 में से 24,825 घटाते हैं यानी कि ORP 2 से ORP 3 घटाते हैं तो आता है 2800 रुपये का अंतर। ये 2800 रुपये पर मंथ की वृद्धि हुई। नेक्स्ट सुबेदार जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस 26 ईयर्स है उसको ORP 3 में 2800 रुपये पर मंथ ज़्यादा मिलेंगे बेसिक पे में। अगला रैंक है नेक्स्ट सुबेदार 28 ईयर्स। ORP 1 में इनकी पेंशन थी 10,742 रुपये। 7 CPC में पेंशन हुई 27,607 रुपये और ORP 2 में पेंशन हुई 26,075 रुपये और ORP 3 में पेंशन हुई 28,450 रुपये। 2023 का मिनिमम 27,600, 2023 का मैक्सिमम 29,300। 27,600 और 29,300 को जोड़ा और 2 से भाग दिया तो औसत आया 28,450। ये 28,450 ORP 3 की पेंशन हुई। 28,450 में से 26,075 रुपये अगर हम घटाते हैं तो 2375 रुपये का अंतर आता है। 2375 रुपये पर मंथ बढ़ोतरी हुई मैक्स सुबेदार क्वालिफाइंग सर्विस 28 ईयर्स वाले को यानी कि 2375 रुपये पर मंथ ज़्यादा मिलेंगे। अभी अगला रैंक सुबेदार क्वालिफाइंग सर्विस 28 ईयर्स। ORP 1 में पेंशन 12,268 रुपये। 7 CPC में पेंशन 31,529 रुपये। ORP 2 में पेंशन 29,700 रुपये। ORP 3 में पेंशन बनेगी 22,050 रुपये। किस प्रकार बनेगी? 2023 का मिनिमम 31,100 और 2023 का मैक्सिमम 33,000 रुपये। 31,100 और 33,000 को जोड़ते हैं 32,050 रुपये औसत आता है। ये औसत जो आया है ये ORP 3 की पेंशन हुई सुबेदार रैंक की जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस 28 ईयर्स है। अगर 32,050 में से 29,700 घटाते हैं ORP 3 से ORP 2 तो 2350 रुपये का अंतर आता है। ये 2350 रुपये की पर मंथ बेसिक पे में वृद्धि हुई सुबेदार क्वालिफाइंग सर्विस 28 ईयर्स वाले की। अब देखते हैं सुबेदार क्वालिफाइंग सर्विस 30 ईयर्स वाला। ORP 1 में पेंशन थी 12,690 रुपये। 7 CPC में इनकी पेंशन हुई 32,613 रुपये। ORP 2 में इनकी पेंशन हुई 31,000 रुपये। ORP 3 में इनकी पेंशन बनेगी 33,025 रुपये। तो 32,050 प्लस 34,000 दोनों को जोड़ा 2 से भाग दिया औसत आया 33,025 रुपये। ये 33,025 रुपये आपकी पर मंथ वृद्धि हुई यानी कि सुबेदार जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस 30 ईयर्स है 2,025 रुपये पर मंथ ज़्यादा मिलेंगे पेंशन में यानी कि 2,025 रुपये पर मंथ वृद्धि हुई। अगला रैंक है सुबेदार मेजर। सुबेदार मेजर क्वालिफाइंग सर्विस 30 ईयर्स। ORP 1 में पेंशन 13,045। 7 CPC में पेंशन 33,526 रुपये। ORP 2 में पेंशन 31,625। ORP 2 में पेंशन 34,125 रुपये। 2023 का मिनिमम 32,600, 2023 का मैक्सिमम 35,650 रुपये। 32,600 और 35,650 दोनों को जोड़कर 2 से भाग देते हैं तो ये औसत निकल कर आता है 34,125 रुपये। ये 34,125 रुपये जो है वो ORP 3 की पेंशन है। अगर 34,125 में से 31,625 घटाते हैं यानी कि ORP 3 से ORP 2 घटाते हैं तो 2,500 रुपये का डिफरेंस निकल कर आएगा। ये 2,500 रुपये का जो डिफरेंस है पर मंथ बढ़ोतरी है सुबेदार मेजर क्वालिफाइंग सर्विस 30 ईयर्स वाले के लिए। अगला रैंक है हॉनरेरी लेफ्टिनेंट क्वालिफाइंग सर्विस 32 ईयर्स। ORP 1 में पेंशन 16,090 रुपये। 7 CPC में इनकी पेंशन है 41,351 रुपये। ORP 2 में इनकी पेंशन 41,200 रुपये और ORP 3 में इनकी पेंशन बनेगी 43,725। किस प्रकार से बनेगी? क्योंकि 2023 का मिनिमम 42,450 है, 2023 का मैक्सिमम 45,000 है। 42,450 और 45,000 दोनों को जोड़ने पे 2 से भाग करने पे औसत आता है 43,725 रुपये। 43,725 रुपये जो औसत आया यही ORP 3 की पेंशन है। अगर ORP 3 में से हम ORP 2 घटाते हैं ना कि 43,725 से 41,200 घटाते हैं तो 2,525 रुपये पर मंथ अंतर आता है। ये 2,525 रुपये जो अंतर आया है वही पेंशन में बढ़ोतरी है ऑनरेरी लेफ्टिनेंट की 32 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस वाले की। अगला रैंक है हॉनरेरी कैप्टन।
7 CPC में इनकी पेंशन 43,716 रुपये। OROP2 में पेंशन 43,675 रुपये। OROP3 में पेंशन बढ़ेगी 46,375 रुपये। OROP 2023 का मिनिमम 45,000, 2023 का मैक्सिमम 47,750, 45,000 प्लस 47,750 दोनों को जोड़ा 46,375 रुपये आता है। ये 46,375 रुपये जो औसत आया वही OROP3 की पेंशन है, ऑनरेरी कैप्टन क्वालिफाइंग सर्विस 32 ईयर्स वाले की। यहाँ पे ऑनरेरी कैप्टन को 3300 रुपये की पर मंथ वृद्धि हुई बेसिक पे में, जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस 32 ईयर्स थी। तो सैनिक भाइयों, अभी आपने देखा किस प्रकार से पर मंथ बढ़ोतरी इस टेबल में की गई है। इसमें पहले OROP1 की पेंशन दिखाई गई है, 7 CPC की पेंशन दिखाई गई है, OROP2 की पेंशन दिखाई गई है, OROP3 की पेंशन दिखाई गई है, 2023 का मिनिमम दिखाया गया है, 2023 का मैक्सिमम दिखाया गया है। दोनों को मिनिमम और मैक्सिमम को जोड़ा गया, 2 से भाग दिया गया, जो औसत निकल कर आया वही OROP3 की पेंशन है। OROP3 में से OROP2 को घटाने पर जो डिफरेंस आता है वही पर मंथ बढ़ोतरी है। तो सैनिक भाइयों, ये जो मैंने आपको टेबल दिखाई है, क्या इस टेबल के अनुसार ही आपकी पेंशन रहेगी? क्या ये जो टेबल दिखाई गई बिल्कुल ओरिजिनल टेबल है, या इसके अलावा और कोई टेबल आएगी जिसके अनुसार हमारी OROP3 की पेंशन निर्धारित की जाएगी, OROP3 का रिवीजन किया जाएगा? तो सैनिक भाइयों, ये जो टेबल है ये सिर्फ अनुमान के आधार पर बनाई गई है, लेकिन जिस प्रकार से OROP2 और OROP1 में मिनिमम और मैक्सिमम के आधार पर टेबल बनाई गई है, उस आंकड़े के आधार पर लगभग ये टेबल आपकी 95% तक बिल्कुल सटीक है। इसमें 5% प्लस या माइनस हो सकता है। अगर जो भी टेबल आएगी इसी के आधार पर आप लोगों का पेंशन निर्धारित किया जाएगा, तो OROP3 का रिवीजन किया जाएगा। और साथियों, रही बात 8 CPC की, जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था, तो 8 CPC के लिए मैंने पहले ही वीडियो आप लोगों को बनाया हुआ है, किस प्रकार से आपका फिटमेंट फैक्टर सेट किया जाता है और 8 CPC में आपका कितना फिटमेंट फैक्टर रहेगा। उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा, आप उस लिंक को दबाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो साथियों, आज के वीडियो में आपने देखा OROP3 की जो भी लिस्ट जारी हुई है उनमें कितनी सच्चाई थी इन सभी के बारे में, और OROP3 का जो ऑथेंटिक टेबल है वो कब तक आ सकता है, ये सभी जानकारी आपने आज के वीडियो में देखी, सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक। सैनिक भाइयों, मेरे द्वारा इसी प्रकार की जानकारी आप लोगों को समय समय पर अपने वीडियो में दी जाती हैं और आगे भी दी जाती रहेंगी। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथियों में शेयर करें। मिलता हूं अगली वीडियो में इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।